आज हम पोएम पढ़ेंगे इस वक्त टू द कुकू बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ये कोयल पे ये पोएम लिखी गई है। तो इसमें वर्ड्सवर्थ ऐसे बताते हैं, ओ ब्लीथ न्यू कमर। ब्लीथ मतलब चेयरफुल, न्यू कमर नए आने वाले, हैप्पी यानी जो बड़ा खुश हो, नए आने वाले, नाउ आमद। आई हैव हर्ड, मैंने सुना है। आई हेयर दी, मैं आपको सुनता हूं। एंड रिजॉइस, और खुशियां मनाता हूं। ओ कुकू, अरे कुकू। शैल आई कॉल दी बर्ड, क्या मैं आपको एक बर्ड, एक परिंदा कहूं? और बट ए वॉन्डरिंग वॉइस, या कोई घूमने वाली, फिरने वाली कोई आवाज, आवारा कोई आवाज। एक्चुअली शायर जो है वो कुकू बर्ड की आवाज सुनते हैं लेकिन बर्ड को नहीं देखते हैं। तो ये आवाज जो है ये उस पर जबरदस्त एक असर करती है, जादुई असर करती है। तो इसी के मुतालिक ये पोएम है। वाइल आई एम लाइंग ऑन द ग्रास, जबकि मैं घास पे लेटा हुआ हूं। दाई टू फोल्ड शाउट आई हेयर, मैं आपकी दोहरी आवाज सुनता हूं। फ्रॉम हिल टू हिल, पहाड़ से पहाड़ तक। इट सीम्स टू पास, ऐसे लगता है जैसे ये गुजरती है ये आवाज। एज वंस फार ऑफ, एक वक्त या एक दफा ये कभी दूर जाती है। एंड नियर, और कभी नजदीक होती है। दाउ दो बैबलिंग ओनली टू द वेल, अगरचे आप सिर्फ बड़बड़ाते हैं, यानी आपकी आवाज जो है ये सिर्फ वादी में ही है। ऑफ सनशाइन, जहां बड़ी धूप, खूबसूरत रोशनी होती है। एंड ऑफ फ्लावर्स, और जो वादी फूलों की है। दाउ ब्रिंगेस्ट ऑन टू मी, आप मेरे ऊपर लाते हो, यानी मुझे याद दिलाते हो। अटेल, एक ऐसी दास्तान, एक ऐसी कहानी। आप विजनरी, यानी इमेजिनरी, ख्याली, बसीरत वाले गड़ी घंटों की। थ्राइस वेलकम, तीन दफा, तीन गुना आपको खुशामद। डार्लिंग ऑफ द सुप्रिंग, मौसमी बहार के प्यारे लखते जिगर। इवन यट दो आर टू मी, आप भी हत्ता कि मेरे लिए हो। नो बर्ड, कोई परिंदा नहीं। बट एन इनविजिबल थिंग, लेकिन एक नापैद, छुपा हुआ, गायब एक चीज। ए वॉइस, एक आवाज। ए मिस्ट्री, एक राज। द सेम, वही होम इन माई स्कूल बॉय डेज, जब मैं स्कूल में एक छोटा लड़का पढ़ता था, जाता था। तो उनके उन दिनों में आई लिसन टू, जब मैं आपकी आवाज उन दिनों सुनता था। दैट क्राई, वो आपकी क्राई, जो चीख, चीख यानी वो आपकी आवाज। विच मेड मी लुक ए थाउजेंड वेज, जो मुझे कई रास्ते, हजारों रास्ते देखने पे मुझे मजबूर कर दी। इन बुश, झाड़ियों में। ट्री, दरख्त में। एंड स्काई, और आसमान में। तो सीख दी आपको ढूंढने के लिए। डिड आई ऑफन रो, मैं अक्सर जाता था। रो मतलब मूव। थ्रू वुड्स, जंगलात में से। एंड ऑन द ग्रीन, या सब्जार के ऊपर। एंड दो वायरट स्टिल ए होप, और आप मेरे लिए अभी भी एक उम्मीद थे। अलाउ, एक मोहब्बत। सिटिल लॉन्गड फॉर मतलब विशड, जो अभी भी मैं जिसकी चाहत, ख्वाहिश रखता हूं। नेवर सीन, लेकिन कभी आपको नहीं देखा। एंड आई कैन लिसन टू दी यट, और आज भी मैं आपको, अभी भी आपको मैं सुनता हूं। कैन लाई अपॉन द प्लेन, हमवार जमीन पे लेट के। एंड लिसन, और सुन के। टिल आई डू बिगेट, जबकि मैं जनरेट करता हूं, याद दिलाता हूं। दैट गोल्डन टाइम, वो मेरे बचपन का वक्त जो है, सुनहरी वक्त अगेन, दोबारा। ओ ब्लेस्ड बर्ड, अरे मुबारक परिंदे, रहमत से भरे परिंदे। द अर्थ वी पेस, जिस जमीन के ऊपर हम दौड़ते हैं, हम चलते हैं। अगेन अपीयर्स टू बी, दोबारा दिखाई देती है। एन अनसबस्टेंशियल, अनरियल, फेरी प्लेस, एक परियों वाली जगह। दैट इज फिट होम फॉर दी, जो आपके लिए एक मौजून
जगह है। इस पोयम में शायर विलियम वर्ड्सवर्थ ने कई पोएटिक डिवाइसेस इस्तेमाल की है। इसमें उसने, यहां हम देखेंगे ये जो है ओ और बट ए वॉन्डरिंग वॉइस, ये पर्सोनिफिकेशन है, पर्सोनिफिकेशन। इसी तरह से यहां ये जो दो लाइन्स है, वाइल आई एम लाइंग ऑन द ग्रास, ये लाइन आगे बढ़ती है, दाई टू फोल्ड शाउट आई हेयर, यहां तक, और इसके बीच में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, तो लिहाजा हम इसको कहेंगे एनजैम्बमेंट। एनजैम्बमेंट का इस्तेमाल हुआ है। इस पोयम में हम देखेंगे राइम स्कीम क्या है। इसमें यहां हर्ड, ये वर्ड बर्ड के साथ मिलता जुलता है, तो हम कहेंगे ए। रिजॉइस बी और वॉइस बी, यानी ए बी। इस स्टेंजा में भी ऐसा ही आना चाहिए, तो फिर हम कहेंगे इसकी राइम स्कीम जो है वो है ए बी। ग्रास ए हम लिखेंगे, पास इसको भी ए, हेयर बी और नियर बी, यानी यहां भी ए बी। इसकी लास्ट वर्ड्स की जो साउंड है वो पहले वाले स्टेंजा में जो लास्ट वर्ड है उसकी साउंड तीसरी लाइन के साथ मिलती है, तो हम कहेंगे इसी तरह से दूसरी चौथी के साथ मिलती है, दूसरे स्टेंजा में भी ऐसा है, तो हम कहेंगे ए बी इसकी राइम स्कीम है। तो आगे बढ़ते हैं। जो ये स्टेंजा है इसमें लिखा है बैबलिंग ओनली टू द वेल, ये बैबलिंग जो है ये यहां मेटाफर का इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह से हम कहेंगे यहां डार्लिंग ऑफ स्प्रिंग, ये तो पर्सोनिफिकेशन हुआ। तो एमिस्ट्री, ए वॉइस एमिस्ट्री, इसको हम कहेंगे ये मेटाफर है। और आगे देखते हैं, दैट गोल्डन टाइम अगेन, ये भी मेटाफर है। तो इसी तरह से फेयरी प्लेस, लास्ट वाला ये जो है ये भी हम कहेंगे ये मेटाफर है। तो इसके साथ इसमें अगर हम देखेंगे, इसमें इमेजरी जो है ये पोयम उससे बरी हुई है। मिसाल के तौर पे हम यहां देखते हैं, while I am lying on the grass, thy twofold shout I hear, from hill to hill it seems to pass, at once far off and near, ये भी इमेजरी है। तो हम कहेंगे इमेजरी से ये पोयम बरी हुई है। तो ये आपको मैंने एक्सप्लेनेशन दे दी इस पोयम की वर्ड बाय वर्ड, और इसके साथ हमने कुछ पोएटिक डिवाइसेस भी इसमें डिस्कस की। होप कि आपको इससे काफी फायदा मिला होगा। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।